हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति को खाने के लिए कौन सा सही द्रव्य दिया है। इस विषय में भगवत गीता में भगवान ने बहुत कुछ बताया है, पर सब चीज़ एक वीडियो में तो बता नहीं सकते, इसीलिए आज थोड़ा बताएंगे और बाकी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। भगवत गीता में हमारे लिए कौन सा खाना तय किया गया है, इसी विषय को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। भगवत गीता के 9वें चैप्टर के 27वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि जत करोषि जद स्नासि यज्जुहोषि ददासि जत तपस्योषि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इस श्लोक का जो अर्थ है वो है, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान करते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इस श्लोक में आपको एक बात तो सुनने को मिल गया होगा कि तुम जो कुछ खाते हो, तो मतलब तुम जो कुछ करते हो, अर्पित करते हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, ये तो ठीक है। साथ में एक बात और भी है, जो कुछ खाते हो, जो कुछ खाते हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो। मतलब जो खाना है वो भगवान को अर्पित करने के बाद खाओ। यही बात भगवान ने इधर बताया है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि जो कुछ खाना है वो भगवान को अर्पण करके खाना है, तो हम शायद ये सब भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। रुकिए, ज़रा ब्रेक लगाइए। भगवान त्रिकालदर्शी है, उनको सब कुछ पता है, वो अंतर्यामी है। हम उनके संतान हैं, हम किस हद तक गिर सकते हैं इसके बारे में उनको भली भांति मालूम है। इसीलिए तो 9 नंबर अध्याय के 26वां श्लोक में उन्होंने हमें एक और बात बताया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। श्लोक है, पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो में भक्त्या प्रजच्छति तदहं भक्त परितमश्नामि प्रजतात्मन। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान को मालूम है कि हम किस तरह के सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, तो इसीलिए उन्होंने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि उनको किस तरह के चीज़ों को अर्पण करना चाहिए। उन्होंने बोल दिया है कि फूल, पत्ते, जल और फल, ऐसे चीज़ों को ही उनको, वो भी ऐसे वैसे नहीं, भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक उपहार देने के जैसा उनको अर्पण करना चाहिए। ऐसे नहीं जे चल खा ले, ऐसे नहीं। समझिए इस बात को। उनको मालूम है कि हम किस तरह के लोग हैं, आगे जाके कलयुग में लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो इस हिसाब से उन्होंने पहले से ये क्लियर कर दिया है। आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो आपको आपका जवाब इधर मिल जाएगा। भगवान कभी किसी पे जोर नहीं डालते, वो सही गलत हमें बता देते हैं। अभी चॉइस हमको करना है। जो गलत कर्म होगा उसके लिए सज़ा मिलता है, और जो अच्छा कर्म होगा उसके लिए पुरस्कार मिलता है। यही सृष्टि के नियम है। भगवान सिर्फ हमें बता देते हैं। तो जो कुछ भी तुम खाते हो वो मुझे अर्पण करके खाओ। ये जो कुछ भी क्या क्या हो सकता है, ये पहले श्लोक में उन्होंने बता दिया है कि ये जो कुछ भी है ये किस कैटेगरी में हो सकता है। फूल, पत्ते, जल और फल इसी कैटेगरी में हो सकते हैं, और कोई कैटेगरी में नहीं हो सकता। हाँ, इस बात को आप समझिए।
जो चीजें भगवान को अर्पण किया जा सकता है वही चीजें तुमको खाना पड़ेगा। मतलब जो चीज तुम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हो वो चीज तुम्हारे लिए खाना सही नहीं है, ये बात आप समझिए। और सबसे बढ़िया बात यही है कि जो भगवान को अर्पण किया जा सकता है वही चीज़ों को खाने से हमारा शरीर भी बहुत स्वस्थ रहता है, हम बहुत सुखी रहते हैं, हमारे पेट भी शांत रहता है, दिमाग भी शांत रहता है, हमारा सब कुछ अच्छा रहता है, हम खुशमिजाज रहते हैं और हमारे चेहरे पे उसका एक प्रभाव दिखता है। और जब इंसान स्वस्थ रहेगा, उनके मन शांत रहेंगे, तभी तो वो कुछ अच्छा कर पाएंगे समाज के लिए। नहीं तो सारा दिन किसका चुगली करूं, किसका क्या करूं, वो करूं, यही सब सोचता रह जाएगा। बहुत सारे उल्टे सीधे खाएगा, फिर जब जवान रहेगा तब शरीर बहुत ये करेगा, फिर जब 30, 35, 40 साल के बाद उसके ठीक तरह से हजम नहीं होंगे, थोड़े धीरे धीरे बीमार पड़ना चालू होगा, तब अपनी वाइफ को डिस्टर्ब करेगा, बच्चों को डिस्टर्ब करेगा, हॉस्पिटल में जाके भीड़ बढ़ाएगा। तो आप इस बातों को समझिए कि जो कुछ भी खाना है वो कृष्ण को अर्पण करके खाना है। और कृष्ण को अर्पण किया जा सकता है केवल मात्र शाकाहारी द्रव्य, जो है पत्ते, फूल, फल, जल इत्यादि। आप अगर कृष्ण के बारे में जानते हो तो आपको शायद मालूम है कि मक्खन, दही, दूध, ये सब जो चीज़ें हैं ये भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत फेवरेट थे। तो जितने भी शाकाहारी द्रव्य है, सात्विक द्रव्य, ये सभी भगवान को अर्पण किया जा सकता है। तो आप इनको अर्पण कीजिए और प्रसाद लीजिए। समझ में आया ना? जो कुछ भी मतलब वही चीज़ें जो भगवान को अर्पण किया जा सकता है। अच्छे से पढ़िए भगवत गीता के 9वें चैप्टर के 26 और 27वां श्लोक। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।